कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देखिए, आज महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की बहुत ही मुख्य रूप से इस विभाग में जो अपनी भूमिकाएं अदा करती हैं वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें होती हैं। और आंगनबाड़ी बहनों की जो 13 जनपदों में जो विभिन्न संगठन हैं, उन संगठनों के संबंधित अध्यक्ष से लेकर उनके संबंधित जो भी उनके प्रतिनिधि हैं 13 जनपदों के, आज वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन के बिंदुओं पर आज उनके साथ में बहुत ही वृहद स्तर पर विभाग के सचिव से लेकर निदेशक से लेकर विभाग के सभी अधिकारीगण उसमें मौजूद रहे और सभी संगठनों के आंगनबाड़ी संगठनों की बहनें भी मौजूद रहीं। विषयवार सब बिंदु लिए गए। मुख्य बिंदु उनका मानदेय को लेकर था, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानदेय को लेकर आंगनबाड़ी बहनों में उनके संगठनों में बहुत संतोष है। कई ऐसे जनपद हैं जहां पर 100% मानदेय दे दिया गया है और कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पर मानदेय अभी जो नहीं मिल पाया है कुछ महीने का, उसके पीछे कारण उनके अकाउंट की गलती होना है और अथवा नाम की त्रुटि होना है अथवा कोई ना कोई तकनीकी खामी के कारण जो है उनको भुगतान नहीं हो पाया है। उसको लेकर भी विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि बहुत जल्द एक वीसी रखते हुए इस विषय का और पर्टिकुलर आंगनबाड़ी संगठनों के अध्यक्षों से आग्रह किया गया है जिस सेक्टर में या जिन लोगों का नहीं आया है उनको आइडेंटिफाई करते हुए विभाग को उपलब्ध करा दें, ताकि विभाग के लोग बिल्कुल सटीक तरीके से जो है उस दिशा में जो भी मार्गदर्शन देना होगा तो वो डीपीओस को या सीडीपीओस को या सुपरवाइज़र को दे देंगे, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो ये बहुत सुखद अनुभव रहा कि उनका मानदेय उनको लगातार उनको प्राप्त हो रहा है। यह भी सुखद अनुभव रहा कि उनको 1 महीने का जो राज्य सरकार ने एडवांस में मानदेय दिया, इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। अक्टूबर माह का उनको, जबकि दिवाली का पर्व था, तो अक्टूबर माह का उनका मानदेय एडवांस में दिएगा, उसका भी धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित करा। साथ साथ में 1000 रुपये जो उनको प्रोत्साहन राशि मिली जैसे दीपावली की या बोनस राशि मिली, वह भी उनको प्राप्त होगी, उसका भी उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करा। इसके अतिरिक्त उनका एक भाव यह भी था कि जो हमारे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है उसका उच्चीकरण किया जाए। तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण के संदर्भ में भी उनसे अभी, चूँकि भारत सरकार को हम भेज चुके थे और भारत सरकार को भेजे जाने के उपरांत में भारत सरकार से कोई क्वेरी आई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कितने बच्चे जो है आज पंजीकृत हैं, तो वो सूचियाँ उनसे जानकारियाँ ली जा रही है। जैसी वो सूचियाँ हमारे पास में आ जाती है तो भारत सरकार भेजा जाएगा, इस प्रकार से उनको अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त मैं मानती हूँ कि आंगनबाड़ी बहनों ने अपने लगभग सभी जो उनके विषय रहे हैं उसमें, चाहे वो उनका टीएचआर को लेकर हो, चाहे उनको दूध केला अंडे को लेकर उनका विषय बना हो, तो सभी विषयों पर जो है उचित मार्गदर्शन विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मैं मानती हूँ कि मुख्य मुद्दा हमेशा से मानदेय रहा है, जिसको लेकर उन्होंने संतोष प्रकट किया है और आने वाले समय में उन्होंने अपने पदोन्नति के संदर्भ में भी यहाँ पर विषय रखा है। तो बहुत जल्द जो है उनके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सुपरवाइज़र के पद पे जो है पदोन्नति की प्रक्रिया को विभाग ने गतिमान कर दिया है। यह भी उनके हित में और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए विभाग ने एक साहसिक निर्णय किया है और मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द से जल्द हम लोग अपनी आंगनबाड़ी बहनों को जो है सुपरवाइज़र के रूप में जो है सरकारी सेवा के रूप में हम लोग देखने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनों ने हमसे ये कहा कि उनसे हमारे विभाग के अतिरिक्त अन्य लोग भी जो है, अन्य विभाग के लोग भी काम लेते हैं। कभी कभी बीडीओ उनको काम पे लगा देते हैं, कभी तहसीलदार उनको काम पे लगा देते हैं या कभी संबंधित कोई और उन पे काम पे लगा देते हैं। तो उनका एतराज़ था कि हम जब आंगनबाड़ी केंद्र में उनके दिशा निर्देश में जब हम काम करने चले जाते हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र हमारा रिक्त रहता है। जब रिक्त रहता है तो कोई यदि वहाँ पर उसको परीक्षण करने आता है तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होती है, इस प्रकार से। और दूसरा जो है हमको जिला कार्यक्रम अधिकारी को सूचना नहीं होती है तो वह भी प्रतिकूल प्रविष्टि करता है। तो ये सारी चीज़ें उनका विषय बन के आया था, जिसको लेकर विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जो भी काम लेना हो, चाहे वो जनगणना का हो,
चाहे वो निर्वाचन का कार्य हो, चाहे वो कोई और संदर्भ सरकारी परियोजना के तहत कोई और सर्वे इत्यादि का कार्य हो, यह जो कुछ भी कार्य यदि कोई तय करे तो वह जिलाधिकारी और सीडीओ के स्तर से वह कार्य जाना चाहिए, ताकि जनपद में सबको ये पता होना चाहिए, या जिला कार्यक्रम अधिकारी को ये पता होना चाहिए कि इस निमित्त जो है आंगनबाड़ी बहन हमारी जो है वह भ्रमण में है अथवा इस कार्य में लगी हुई हैं। तो इसका प्रॉपर एक शासनादेश जो है वो जारी करने के लिए विभाग के सचिव को कहा गया है। बहुत जल्द ये शासनादेश जब जारी हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनको फिर जिलाधिकारी और सीडीओ के स्तर से जब ये चीज़ें होंगी तो उनको कभी कोई अधिकारी मानदेय रोक देता है, कभी कोई दूसरी प्रकार की कोई कार्रवाई करता है, तो उससे वो बच जाएंगे, वो सेफ भी होंगी और सही तरीके से जो उनकी सेवा मिल रही है वो भी प्रमाणिक हो पाएंगी। तो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आज का जो बैठक रही बहुत ही उपयोगी रही और मैं समझती हूँ कि वो अपने आप में बेहद प्रसन्नचित्त होते हुए आज की इस बैठक से जो है उन्होंने विभाग का धन्यवाद किया है, धामी जी का धन्यवाद किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारी जो प्रतिबद्धता आंगनबाड़ी कार्यक्रम और सशक्त करने की है तो हम उस दिशा में और काम करेंगे।